नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू डिलेट पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने में लग गए होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग एक क्लासेस कर चुके हैं विज्ञान विषय के क्लासेस सीरीज की वो विकल्पी प्रश्नों की, ये आज हमारी क्लास नंबर सेकंड होने वाली है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 26। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल या फिर दुर्बल अम्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा हाइड्रोक्सिड। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं? सामान्य लवण, वेसिक लवण, अम्लीय लवण या फिर द्वितीय लवण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा सामान्य लवण। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 3, 2 या फिर 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो 1 होती है। प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है? धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या फिर वायुमंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है। वायु प्रदूषण के कारण है? कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या फिर भूकंप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भूकंप। भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, बल्ब का जलना या फिर कागज का जलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बल्ब का जलना एक भौतिक प्रक्रिया, जबकि दूध से दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है। नींबू के रस में पाया जाने वाला अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है? फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या फिर दूध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूर्य की रोशनी। ठीक है। जिससे कि हमें क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 35 है। स्रोतस में आलंब होता है? किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा किनारे पर। ठीक है। सरौता में जो आलंब होता है कहाँ पर होता है? तो किनारे पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका इस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं? गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या फिर सामर्थ्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है। एलिसा परीक्षण किया जाता है? कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में या फिर टाइफाइड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एड्स में। ठीक है। एलिसा परीक्षण किया था किसमें किया था? एड्स में किया था। प्रश्न संख्या 38 है। नाइट्रोजन अणु में होता है? त्रिकायनिक बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है, द्विक सहसंयोजी बंध होता है या फिर त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? 18, 58, 40 या फिर 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 25। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है। दाएं नीलर से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में या फिर यकृत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा फेफड़े में। ठीक है। दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर होता है किस अंग में चला जाता है? तो फेफड़े में जाता है। फिल्टर होता है फिर से शरीर के अन्य अंगों में धीरे धीरे प्रवाहित होने लगता है। प्रश्न संख्या 41 है। पेट्रोल में होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में से सोना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में,
रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सी जगह प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन आलू में, शकरकंद में, अदरक में या फिर गन्ना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा शकरकंद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है, वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार है, हैंडपंप में, चाकू में, ट्रॉली में या फिर फावड़ा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रॉली में। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या फिर सितार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3 उपस्थित आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायोमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। रेटिनॉल किसका होता है? तो विटामिन ए का नाम होता है। थायमिन किसका होता है? विटामिन बी का नाम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची, हैंडपंप, सरौता, चिमटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरौता, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के राजन सीरीज के। इससे के आगे के क्वेश्चन यदि आप सभी को चाहिए तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर एवं कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।